नमो नारायण। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी टर्मिनल में। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे पितृभक्ति से भरपूर एक पौराणिक कथा। इस पृथ्वी पर बहुत से पितृभक्त हुए, जैसे श्रवण कुमार, पितामह भीष्म और श्री राम को कौन नहीं जानता। इसके अलावा भी पितृभक्ति की एक ऐसी पौराणिक कथा है जिसको कम ही लोग जानते हैं, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। द्वारका में शिव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे योग शास्त्र के पारंगत विद्वान थे। उन्हें सभी सिद्धियां प्राप्त थी। उनके 5 पुत्र थे, यक्ष शर्मा, वैश्य शर्मा, धर्म शर्मा, विष्णु शर्मा और सोम शर्मा। ये 5 ही पुत्र उनके परम भक्त और तपस्वी थे। एक बार शिव शर्मा ने अपने पुत्रों के प्रति माया का प्रयोग किया और अपने पुत्रों के पितृ प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए। वे सर्व समर्थ थे। 5 पुत्रों के सामने उनकी माता दारुण ज्वर से पीड़ित हो गई। कोई उपचार काम न आया और देखते देखते वे मर गई। विवश होकर पुत्रों ने इसकी सूचना पिता को दी और अगले कर्तव्य का निर्देश चाहा। पिता तो परीक्षण पर तुले ही थे। आज्ञा दी, यक्ष शर्मा, तुम तीक्ष्ण शास्त्र से अपनी माता को खंड खंड काटकर इधर उधर फेंक दो। आज्ञाकारी पुत्र ने पिता की आज्ञा का अक्षर से पालन किया। इसके पश्चात पिता ने वेद शर्मा से कहा, पुत्र, मैंने एक स्त्री को देखा है, उसके बिना मैं नहीं रह सकता। तुम मेरे लिए उसे प्रसन्न करके बुला लाओ। वेद शर्मा पिता की आज्ञा का पालन कर उस नारी के पास पहुँचे और उसके सामने अपने पिता की सारी बातें सुनाई। स्त्री ने वेद शर्मा की प्रार्थना को ठुकराते हुए कहा, तुम्हारा पिता बूढ़ा और रोगी है, उससे मैं विवाह नहीं कर सकती। तुम जवान हो, रूपमान हो, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम उसके पीछे क्यों व्याकुल हो? तुम जो चाहोगे मैं वो सदा तुम्हें दूंगी। वेद शर्मा ऐसी असंगत बात सुनकर बोला, देवी, तुम मेरी माता के सदृश्य हो। अपने पुत्र से ऐसी अधार्मिक बात तुम्हें शोभा नहीं देती। मैंने कोई अपराध भी तो नहीं किया कि तुम ऐसी असंगत बात मुझे सुनाओ। देवी, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और मेरे पिता को वरण कर लो। तुम जो चाहोगी मैं वही तुम्हें दूंगा। स्त्री ने कहा, यदि तुम देना चाहते हो तो 3 देवों को और इंद्र को एक साथ सभी को यहाँ बुला दो। मैं उनका दर्शन करना चाहती हूँ। वेद शर्मा ने अपनी तपस्या का उपयोग किया। सभी देव वहाँ आ जाते हैं। सारा वातावरण पवित्र हो गया। देवताओं ने वेद शर्मा को आदर दिया और वरदान मांगने को कहा। वेद शर्मा ने पिता के चरणों में निर्मल प्रेम मांगा। वरदान देकर देवता वहाँ से चले गए। इसके पश्चात भी वह स्त्री वेद शर्मा के पिता को वरण करने के लिए तैयार नहीं हुई और बोली, इस घटना से तो केवल तुम्हारी तपस्या के बल का पता चलता है। उन देवताओं से मेरा कोई लेना देना नहीं है। यदि तुम अपने पिता के लिए मुझे कुछ देना चाहते हो तो अपना सिर मेरे आगे काट कर रख दो। वेद शर्मा को प्रसन्नता हुई कि पिता की आज्ञा के पालन में वह सफल हुआ। झट से उसने तलवार निकाली और अपना सिर काटकर उसे दे दिया। खून से लथपथ स्त्री वेद शर्मा के कटे हुए सिर को लेकर उसके पिता के पास पहुंची। उसके भाई वहीं थे। इस दृश्य को देखकर उन्हें रोमांच हो गया। उनके मुख से निकल पड़ा, हम लोगों में वेद शर्मा ही धन्य है जिसने पिता के लिए अपने शरीर का सदुपयोग किया है। पिता ने वेद शर्मा के उस कटे हुए सिर को धर्म शर्मा को देते हुए कहा, बेटा, अपने भाई के इस सिर को लो और इसे जीवित कर दो। धर्म शर्मा ने धर्मराज का आह्वान किया। धर्मराज प्रकट होकर बोले, वत्स, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? तुम्हें क्या चाहिए? धर्म शर्मा ने कहा, यदि मेरी पितृभक्ति सही है तो मेरा भाई जीवित हो जाए। धर्मराज ने तुरंत उसके भाई को जीवित कर दिया। फिर धर्म शर्मा को पितृभक्ति का वरदान देकर वे वहाँ से चले गए। वेद शर्मा ने जब आंखें खोली तब वहाँ न तो वह स्त्री थी और न ही उसके प्रिय पिता। उसने पूछकर सारी बातें जान ली। फिर दोनों भाई पिता से आ मिले। इसके बाद भी उनके पिता चिंतित ही दिखाई पड़े। उन्होंने विष्णु शर्मा को संबोधित किया, बेटा, मैं रुग्ण हूँ, अमृत के बिना मैं स्वस्थ नहीं हो सकूंगा। तुम देवलोक से मेरे लिए अमृत से भरा कलश ले आओ। विष्णु शर्मा ने योग शक्ति का आश्रय लिया। वे तीव्र गति से स्वर्गलोक की ओर बढ़े। अमृत का कलश लेना देवता क्यों चाहेंगे? इंद्र ने विष्णु शर्मा को रास्ते में ही प्रलोभित करने के लिए मेनका को भेजा।
मेनका ने अपनी माया अच्छी तरह से फैलाई। उसकी सुंदरता और गीत की मधुरता से कण कण आप्लावित हो उठा। वह झूले में झूल रही थी। झूले ने उसमें निखार सा ला दिया। विष्णु शर्मा ने यह सब देखा और सुना, परंतु उन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे सबको छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़े। अब मेनका इनके पीछे चल दी और उसने दीनता भरे शब्दों में प्रणय याचना की, किंतु विष्णु शर्मा जैसे पितृभक्त पर उसकी कोई माया नहीं चली। इसके पश्चात इंद्र ने अनेक विघ्न प्रकट किए। इनकी चेष्टा से विष्णु शर्मा को क्रोध आया। वे इंद्र को उनके पद से हटाकर दूसरे इंद्र को उनके पद पर बैठाने की बात सोचने लगे। तब इंद्र हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए और उन्होंने सम्मान के साथ उसे विष्णु शर्मा को दे दिया। अमृत कलश को लेकर विष्णु शर्मा घर लौटे और उसे पिता को दे दिया। पिता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पुत्रों से कहा, बच्चों, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत ही खुश हूँ। तुम सब वरदान मांगो। सभी पुत्रों ने अपनी माता को जीवित देखना चाहा। पिता ने यह वरदान उन्हें दे दिया। थोड़ी ही देर बाद ममता और स्नेह लुटाती हुई उनकी माता वहाँ आ पहुँची। उन्होंने हर्ष भरे शब्दों में कहा, तुम सभी पुत्रों के कारण मेरा भाग्य चमक उठा है। माता को हर्षित देख सभी पुत्र आनंद से भर गए। उन्होंने कहा, हमारा कोई बहुत बड़ा पुण्य है जिससे हम लोगों ने तुम्हें माता के रूप में पाया। पिता भी अपने प्रिय पुत्रों पर अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, पुत्रों, तुम लोग और वरदान मांगो। मेरे संतुष्ट होने पर तुम्हें अक्षयलोक भी प्राप्त हो सकता है। पुत्रों ने वरदान में अक्षयलोक ही मांगा। पिता के तथास्तु कहते ही दीप्तिशाली विमान उतर कर आया। भगवान ने माता पिता सहित सभी पुत्रों को विष्णु लोक चलने के लिए कहा, परंतु शिव शर्मा ने कहा, मैं, मेरी स्त्री और मेरा छोटा पुत्र उस लोक में नहीं जाना चाहते। पीछे आएंगे। आप 4 पुत्रों को ही वह दिव्य धाम दे। भगवान विष्णु ने उन 4 भाग्यवान पुत्रों को ही साथ चलने के लिए कहा। उन 4 का स्वरूप विष्णु का सा हो गया। वे बैकुंठ लोक पधार गए। 4 पुत्रों को विष्णु लोक प्रदान कर शिव शर्मा संतुष्ट थे। अब उन्हें अपने छोटे पुत्र सोम शर्मा के सतत्व को परखना था। एक दिन उन्होंने सोम शर्मा से कहा, बेटा, तुम हमसे स्नेह तो रखते ही हो। इस बार एक कठिन कार्य दे रहा हूँ। अमृत से भरा हुआ यह घड़ा हम तुझे सौंप कर तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं। इस घड़े से सावधानी नहीं हटनी चाहिए। सोम शर्मा पिता की कोई आज्ञा मिलने पर बहुत हर्ष होता था। इस बार भी उन्हें बहुत हर्ष हुआ। उन्होंने माता पिता को इस ओर से निश्चित बनाकर तीर्थ यात्रा करने के लिए भेज दिया। इसके बाद वे बड़ी तत्परता से अमृत कुंभ की रखवाली करने लगे। 10 वर्ष के पश्चात माता पिता लौटे। उन्होंने माया से अपने शरीर में कोढ़ पैदा कर लिया था। वे मांस के पिंड की तरह त्याज्य दिख रहे थे। यह देखकर सोम शर्मा को बड़ी ही व्यथा हुई, साथ साथ विस्मय भी हुआ। उन्होंने पूछा, आप दोनों तो विष्णु तुल्य है, आपको यह अधम रोग कैसे हो गया? पिता ने कहा, पुत्र, पिछले जन्म का कोई पाप उदित हुआ होगा। सोम शर्मा दोनों का कष्ट देखकर बड़े दुखी हुए। वे जी जान देकर सेवा में जुट गए। वे उनका मलमूत्र साफ करते, मल्लम पट्टी करते, समय से खिलाते, समय से सुलाते, सब समय से करते थे। परंतु पिता शिव शर्मा कठोर बने रहते। वे सदा सोम शर्मा को फटकार लगाया करते थे। पिता की ओर से फटकार और मार की झड़ी लगी रहती थी, परंतु सोम शर्मा की बोली सदा मधुर निकलती थी और व्यवहार में आदर झलकता था। समर्थ पिता ने एक दिन सोचा, मैंने तो बहुत ही कठोरता बरती है, किंतु सोम शर्मा में कभी प्रेम की कोई कमी नजर नहीं आई। पितृ प्रेम की परीक्षा में तो यह उत्तीर्ण है ही, अब कुछ इसकी तपस्या की भी परीक्षा ले लो। समर्थ शिव शर्मा ने पुत्र पर माया का प्रयोग किया। सुरक्षित अमृत के घड़े से अमृत का अपहरण कर लिया। इसके बाद सोम शर्मा से बोला, बेटा, अमृत से भरा हुआ कुंभ मैंने सुरक्षा के लिए तुम्हें सौंपा था, उसे लाकर दो, उसे पीकर हम स्वस्थ हो जाएंगे। सोम शर्मा ने अमृत कुंभ को खाली पाया, उसमें अमृत की एक बूंद भी न थी। उन्हें चिंता हुई कि इस सुरक्षित कुंभ से अमृत कौन ले गया। विवश होकर उन्होंने अपनी तपस्या की शरण ली। आंखें बंद करके बोले, यदि मैंने निश्चल तपस्या की है और अन्य धर्मों का भी आदर से पालन किया है, तो अमृत का घड़ा अमृत से लबालब भरा हुआ होना चाहिए। उन्हें संतोष हुआ कि अब इससे पिता माता स्वस्थ हो जाएंगे। उन्होंने वह घड़ा पिता को दे दिया।
बिना अमृत पिए ही माता पिता भले चंगे हो गए। दोनों के शरीर पहले जैसे दीप्तिमान हो उठे थे। वे वस्तुतः रोगी तो थे नहीं। इधर सोम शर्मा माता पिता को स्वस्थ देख प्रशंसा से भरे हुए अपने माता पिता के चरण छुए। उधर पिता ने सोम शर्मा को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। इतने में उनकी इच्छा से विष्णु लोक से एक विमान आया और उस पर सोम शर्मा सहित माता पिता बैठकर परम धाम को चले गए। यही सोम शर्मा आगे चलकर भक्त प्रहलाद के रूप में जन्मे।